ये नोट कर लिया आपने? अरे यहां तक समझ आ गया कि आपको इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा अटैक करेगा वो उस कार्बन पे करेगा, उस रिंग पे करेगा जो एक्टिवेटेड होगी। एक्टिवेटेड रिंग कौन सी होती है? जिसपे प्लस एम ग्रुप या प्लस एच ग्रुप लगे हो, ताकि वो उसे इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं और अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना क्या हो जाता है, थोड़ा सिंपल हो जाता है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में अपन यहां जो रिएजेंट यूज में लेते हैं वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यूज में लेते हैं। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से मैं आपको समझा चुका हूं, SO3 और SO3H पॉजिटिव, ये तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। और SO4H नेगेटिव ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ये मैं शायद आपको समझा चुका हूं। मैंने H2SO4 के दो स्ट्रक्चर बनाए थे, उन दोनों स्ट्रक्चर में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया था और फिर वहां SO3H पॉजिटिव बना था। अब यहां क्या है मेरे पास में, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग, अब यहां पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया हो, ठीक है, तो यहां से मुझे SO3H पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, ये H यहां से निकलेगा और ये इस पर जाकर अटैक कर देगा, ये इस पर जाकर अटैक कर देगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको कहा था कि यहां पर ये बेंजीन आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं शो करता है, लेकिन सल्फोनेशन और आयोडीनेशन उसमें शो होता है। तो ये वही रिएक्शन है सल्फोनेशन वाली। इसमें H रिलीज होगा तो रिएक्शन थोड़ा इजी हो जाएगी, ड्यूटेरियम में थोड़ी मुश्किल होगी रिएक्शन। ठीक है, नोट कर ले बेटा। ये प्लस H ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा। इनमें कौन सा मेजर बनेगा भाई तुषार? पैरा वाला मेजर बनेगा ना।
हो गया इतना नोट? चलो नेक्स्ट लिखो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, HNO3 और H2SO4 यूज में लेते हैं। ये वैसे दोनों ही एसिड है, पर यहाँ HNO3 एज अ बेस बिहेव करता है। H2SO4 H प्लस देगा, HNO3 OH माइनस देगा, वहां से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये मैं कल समझा चुका था लास्ट क्लास के अंदर। अगर यहां पर ये दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड लिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल तो मिलेगा NO2 प्लस, पर कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से ये अच्छे खासे अमाउंट में मिलेगा। और अच्छे खासे अमाउंट में मिलेगा तो ये जहां जहां अटैक कर सकता है वहां सब जगह एक साथ अटैक करेगा। ये प्लस एच ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ऑर्थो पे भी अटैक करेगा, पैरा पे भी अटैक करेगा और ऑर्थो पे भी अटैक करेगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा ट्राई नाइट्रोटोलुइन बनेगा। ट्राई नाइट्रोटोलुइन कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब अमाउंट अच्छा खासा होता है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो सारी पोजीशन पर अटैक कर देगा जहां जहां अटैक कर सकता है। नोट कर लें, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, शॉर्ट में TNT बोलते हैं इसे। और ये कैसा होता है? एक्सप्लोजिव होता है। हुआ भाई? अरे हो गया क्या? चलो एक क्वेश्चन सोल्व करो। यहां मेरे पास CHO गिवन है, C डबल बॉन्ड OH। ये कैसा ग्रुप है? -M ग्रुप है, -M ग्रुप, क्योंकि पोलर पाई है। अगर यहां पर HNO3 प्लस H2SO4 यूज कर लिया जाए तो बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताओ प्रोडक्ट, बताओ क्या बनेगा? यहां से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर आएगा? NO2 प्लस। -M ग्रुप कैसा डायरेक्टिंग होता है? मेटा डायरेक्टिंग।
ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सिंपल। तो यहाँ के मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, नोट कर लो बेटा। अगर यहाँ Cl2 प्लस FeCl3 गिवन हो तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव आएगा। चलो अगली वाली दोनों रिएक्शन खुद से सोल्व करें जल्दी। अरे बताओ भाई, प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी। बन गया। क्या क्या होगा तुषार सेकंड वाली रिएक्शन में? मेटा पे Cl अटैक हो जाएगा। और थर्ड वाली में CH3 अटैक करेगा मेटा पे, ठीक है। तो यहां पर CH3 पॉजिटिव जनरेट होगा, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां एक नोट समझेंगे अपन। Cl तो अटैक कर लेगा लेकिन CH3 अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मान लो बेंजीन रिंग पे -M ग्रुप जब लगे होते हैं ना, तो ऐसी बेंजीन रिंग कभी भी ये रिएक्शन FCA रिएक्शन नहीं देती है। -M ग्रुप कंटेनिंग बेंजीन रिंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन शो नहीं करती है। तो यहां पर ये -M ग्रुप ही था, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो, एल्काइल ग्रुप जाकर एसाइल ग्रुप जाकर वहां ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर मान लो ये इसके साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो ये किसकी तरह काम कर सकता है, सॉल्वेंट की तरह। सॉल्वेंट कौन होता है, जो रिएक्शन ना करे, बस एक मीडियम प्रोवाइड करे जिस मीडियम के अंदर रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर सके। तो अगर ये रिएक्शन नहीं कर रहा तो ये किसकी तरह काम कर सकता है, सॉल्वेंट की तरह काम कर सकता है। इसलिए नाइट्रोबेंजीन जो होती है ना, नाइट्रोबेंजीन, वो एज ए सॉल्वेंट बिहेव करती है। यहां पर नोट कर लो बेटा।
हो गया भाई। ये फर्स्ट रिएक्शन है, मतलब नोट का फर्स्ट पॉइंट है ये। इसमें एक पॉइंट और आता है कि जो एनिलीन होता है ना, एनिलीन, एनिलीन मतलब NH2, यहां अपन क्या यूज करते हैं, CH3Cl, और यहां यूज करते हैं AlCl3, ताकि ये क्या करेगा, ये यहां से Cl माइनस को ले जाएगा। ये क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये Cl से उम्मीद कर रहा था कि Cl मुझे लोन पेयर दे देगा, लेकिन यहां नाइट्रोजन जो है ना भाई, इसके तो खुद के पास ही लोन पेयर है। ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। बाढ़ में गई रिएक्शन, यहां तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी पहले। यहां क्या हो जाएगा, इस तरह से ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया AlCl3 को, और क्या बना लिया, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहां एनिलीन जो होता है वो बेस होता है, और फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आप लुईस एसिड यूज लेते हो, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और वहां सॉल्ट बन जाता है। पता नहीं कहां गई एल्काइलेशन। ठीक है, तो वो नहीं होती, नोट कर ले बेटा। ये कुछ पॉइंट है जो अपन को ध्यान रखने पड़ेंगे। हो गया भाई। अरे हो गया क्या, चलो। अब ये तो इसकी ESR रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थोड़े बहुत अमाउंट में बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। सर ये तो लफड़ा हो जाएगा। एडिशन हो जाएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, उसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी। ऑप्शन भी नहीं है अब कुछ। ठीक है, कई बार टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर अब वी डोंट केयर। ठीक है, अब भले ही लॉस्ट हो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट जो होते हैं ये इसकी एरोमेटिसिटी को लॉस्ट कर देते हैं और एडिशन रिएक्शन शो करवा देते हैं। निकल और हाइड्रोजन, आपको याद है क्या, एल्कीन, एल्काइन, निकल और हाइड्रोजन, ये वो पहली रिएक्शन है जो अपन ने एल्केन में पढ़ी थी। कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं इसे, कैटालिटिक रिडक्शन। पैलेडियम और प्लेटिनम में तो रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, निकल के रेस्पेक्ट में वो हाई टेम्परेचर पर होती है, फिर रहने निकल यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, HH लगाएगा, सिंपल। सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये बन गए। ये क्या था, C6H6, और यहां क्या बन गया, C6H12। सारे पाई बॉन्ड टूटकर HH लग गए। अच्छा नहीं, अब बस अब पहले एक मिनट सामने ध्यान दो, ये थोड़ी सी अच्छी रिएक्शन है ये वाली। जब अपन यहां Cl2 के साथ में हीट करेंगे, अभी तक Cl2 के साथ में हीट नहीं कर रहे थे अपन, Cl2 हेलोजनेशन में Cl2 और लुईस एसिड यूज में ले रहे थे। अगर Cl2 के साथ में हीट करते हो तो फिर यहां पर रिएक्शन, यहां क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होकर
यहां सब जगह Cl लग जाएगा, Cl 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 और Cl। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया? C6। हाइड्रोजन कोई कहीं भी नहीं गया, हाइड्रोजन तो अपनी जगह ही है, पाई बॉन्ड टूट के Cl लगा है, तो C6H6 और Cl6। इसे बोलते हैं 666, इसे बोलते हैं गैमेक्सेन, इसे बोलते हैं लिंडेन, इसे बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो ये कुछ बहुत कॉमन नेम है जो अपन को याद रखने पड़ेंगे भाई। तो हीट करने पर ये एडिशन रिएक्शन शो कर देता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, नोट कर लो बेटा। तो आप लिखें एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन अब बची नहीं है ना, लेकिन इसका नाम यही होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एक्चुअली वो बेंजीन से बनी है ना, इस दैट्स वाई इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। और पिछले वाले केस में जिसमें भी C6Cl6 था, उसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं बोलते, उसे हेक्साक्लोरोबेंजीन बोलते हैं ऊपर वाले को। तो ये बेंजीन नहीं है, पर इसका नाम यही होता है, कॉमन नेम है इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी में एक लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बनता है यहां पर। क्या बोलते हैं इस रिएजेंट को? सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, बताया था मैंने शायद। ये एल्काइन के एंटी एडिशन में काम आता है, एंटी एडिशन में ट्रांस एल्कीन बनती थी, ट्रांस एल्कीन। एक लिंडार कैटलिस्ट, क्या नाम है इसका बताओ? जब एल्काइन में सिस एल्कीन बनाते थे, लिंडार कैटलिस्ट यूज में लेते थे। बर्च रिडक्शन बोलते हैं इसे, बर्च रिडक्शन। नोट करें भाई। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है ये लास्ट वाली। नेक्स्ट लिखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में
पहला है ओजोनोलाइसिस। इसका ओजोनोलाइसिस मैं एल्कीन चैप्टर में करा चुका हूं, आप वहां से इजीली कर सकते हैं। सेकंड आता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। तो अगर 300 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो यहां फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, फिनॉल। ये फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। और 400 डिग्री सेल्सियस पर, 450 पर कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद हो ना हो, नाम याद होना चाहिए। इसे बोलते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड। इसे मैलेइक एनहाइड्राइड बोलते हैं, मैलेइक एनहाइड्राइड। मैलेइक एनहाइड्राइड। ये दो एसिड होते हैं, सी डबल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सी डब्ल्यू एच, सी डब्ल्यू एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी डब्ल्यू एच और सी डब्ल्यू एच। ये कौन सी फॉर्म है? ये सिस फॉर्म है। अरे सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड है, इसे बोलते हैं मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड। और यहां सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है, इसे बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड। और एनहाइड्राइड कब बनता है? एसिड से पानी निकालने के बाद अगर बनने वाले कंपाउंड में H+ नहीं हो, उसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। और बनने वाले कंपाउंड में H+ हो, उसे मेटा बोलते हैं। ये नोमेनक्लेचर है पी ब्लॉक का। एसिड से वाटर निकालने के बाद बनने वाले कंपाउंड में अभी भी H+ है तो उसे मेटा बोलते हैं, जिससे बनता है उसे ऑर्थो बोलते हैं। ठीक है। और अगर H+ नहीं है तो उसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। ये तो एडिशनल बातें हैं, नोट कर लो। तो एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है V2O5 के थ्रू। 300 पर फिनॉल बनेगा, 450 पर मैलेइक एनहाइड्राइड बनेगा। हाँ जी। हो गया इतना। इसके बाद में अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4H+। अगर मेरी बात सुनो, सामने सामने ध्यान दो, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर कार्बन लगा है, कार्बन के पास कम से कम एक H हो, कम से कम या तो फिर एक हाइड्रोजन हो या एक ऑक्सीजन हो या एक पाई हो। बेंजीन पे जो कार्बन अटैच है उस पे, उसके पास इन तीनों में से कुछ भी एक होना चाहिए, या तो उस पे H हो या उस पे O हो या उस पे पाई हो। तो ये क्या करता है, इसको COOH में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स इट। जैसे कहने का मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो इधर बेंजीन है, इधर CH3 है, इधर C डबल बॉन्ड O और OH है, नहीं इसमें तो कन्वर्ट ही करना है, C डबल बॉन्ड O है, इधर CH डबल बॉन्ड CH2 है। बस मुझे यहां पर कार्बन पे H है, खत्म। अगर यही रिएजेंट यूज में लूंगा तो ये इसको COOH में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, कार्बन पे पाई है या ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही है, चलो तो इसको COOH में कन्वर्ट कर दो। इधर कार्बन पे पाई है, बस परफेक्ट है, इसको COOH में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इस तरह से। तो इसको अपन यहां से ब्रेक करके COOH में कन्वर्ट कर देते हैं, बस केवल एक कार्बन को, भले ही कितने भी कार्बन लगे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट कर लो बेटा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बेंजीन पे जो कार्बन लगा है उस पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पाई, इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक जरूर होना चाहिए। अब आप देखो इस कंपाउंड को, इसको आप बॉक्स में डाल लेना बेटा। चलो बताओ, इस कंपाउंड में बेंजीन पे जो कार्बन है ना, उस पे ना तो H है, ना उस पे पाई है, ना उस पे ऑक्सीजन है, तो नो रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तीनों में से कुछ ना कुछ एक जरूर होना चाहिए। एक नोट करके पॉइंट लिखो, एक नोट लिखो, बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं ये? मोर देन वन बेंजीन रिंग। मोर देन वन बेंजीन रिंग having carcinogenic
मतलब कैंसर कोजिंग, कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। एंड दीज आर फॉर्म on combustion of petrol, coal, tobacco, etc. ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, बेंजीन वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और ये कैसे बनता है? ये इनके कंबशन से बनता है। बस एक बार पढ़ लेना, ऐसे कुछ याद करने की खास जरूरत है नहीं। एक क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ESR। आपको याद है ESR में क्या होता है? व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स बनता है। व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसकी रिएक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी। पहला ऑप्शन है। हाँ जी, इन चारों को अरेंज करो रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फॉर ESR। हाँ जी, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। +M +H +I -M -H -I। ये मैं पढ़ा चुका हूं विलेंट कॉम्प्लेक्स। बताओ भाई, यहां रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम पे क्या है? लोन पेयर +M लगेगा। डायरेक्ट अटैच एटम पे क्या है? लोन पेयर +M लगेगा। Cl का क्या लगेगा? हैलोजन का लगेगा -I, क्योंकि यहां रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी चेक हो रही है, प्रोडक्ट नहीं बनाना मुझे कोई। तो सबसे ज्यादा रेट किसकी आएगी? अच्छा, सेकंड की या थर्ड की बताओ, ज्यादा +M किसका लगेगा? ज्यादा लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, सेकंड या थर्ड? अरे बोलो ना भाई, थर्ड। परफेक्ट। क्योंकि क्यों? पता नहीं क्यों, क्योंकि उसकी EN कम है। परफेक्ट, नोट कर लो भाई। बताओ, इन चारों को अरेंज करो। Cl का क्या लगेगा? -I।
NO2 का क्या लगेगा -m, NH2 पे लोन पेयर है क्या लगेगा +m, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है क्या लगेगा +m। बताओ ना भाई, 3 और 4 का ज़्यादा होगा, फिर फर्स्ट का और सेकंड का तो सबसे कम होगा। भयंकर विड्रोइंग ग्रुप है। 3 और 4 में ज़्यादा +m किसका है? 3 और 4 में ज़्यादा +m किसका है? थर्ड का ज़्यादा है, क्योंकि क्या है, इस लोन पे ये वाला लोन पेयर इधर भी तो कॉन्जुगेशन में होगा, ये वाला लोन पेयर सिग्मा पाई इधर भी तो कॉन्जुगेशन में होगा। ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड हो क्या होता है, ये -m ग्रुप होता है, तो ये इसके लोन पेयर को अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ तो रिंग में डोनेट कम करने देगा, और अगर रिंग में डोनेट कम करेगा तो रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, रिंग में एक्टिवेट कम होगी तो अटैक भी कम होगा। तो यह आ जाएगा थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। ठीक है, -m ग्रुप डायरेक्ट नहीं अटैच है रिंग से, ध्यान रखना, ये वाला रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है। डायरेक्ट अटैच जो होता है उसका इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, चलो बहुत है इतना मेरे ख्याल से। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बता दिया, एल्केन एल्किन एल्काइन से ही मेनली क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे, है ना। तो बेंजीन ये मैंने पढ़ा दिया है आपको काफी कुछ, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अभी आप ज्यादा फोकस एल्केन एल्किन एल्काइन पर करें, परसों जो टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा, एरोमेटिक स्टार्ट कर लिया था पहले, ये तो अपन ने, ठीक है। बस एक सेकेंड, लास्ट ईयर तक, सॉरी लास्ट टर्म तक अपन पहला स्टेप डिस्कस कर चुके थे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आज मैंने डिस्कस किया यहां से अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वीलेंट कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो रेट इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर ये अपन ने क्वेश्चन किए, फिर अपन ने बस आज तो क्वेश्चंस रिएक्शंस पढ़ी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, है ना, इस तरह से एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बहुत सारी रिएक्शंस करी, और लास्ट में अपन ने इसकी रिएक्टिविटी पढ़ी। बेंजीन वैसे एडिशन रिएक्शन देता नहीं है, पर इसकी मैंने 2-3 रिएक्शन आपको एडिशन में पढ़ाई है। एक तो निकल के साथ में हाइड्रोजनेशन, एक क्लोरीन हाई टेम्परेचर पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिंडेन गैमेक्सिन बनाता है 666, वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और एक बेंजीन रिंग पर अगर कार्बन हो, उस पर पाई H या O हो, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो क्या बनाएगा, COH में कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक्स्ट्रा रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन कोच सिंथेसिस। गेटरमैन कोच सिंथेसिस। गेटरमैन कोच सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, इधर मेरे पास एक बेंजीन है। बेंजीन कौन सी रिएक्शन मेनली शो करता है, बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करता है, बताएं भाई। ESR रिएक्शन शो करता है, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे सोचोगे, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके यहां ऐड तो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके यहां ऐड तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ऐड होगा यहां पर एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल होगा लेकिन ऐड नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करके जुड़ेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या होता है, यहां अपन को एरो के ऊपर दिया होता है CO,
प्लस HCl प्लस AlCl3। तो ये AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड। ये लुईस एसिड क्या करेगा? Cl माइनस को अपने साथ ले जाएगा। तो एक तो यहां AlCl4 बाहर निकल जाता है, बाकी क्या बचा? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O इस कार्बन पे क्या है? लोन पेयर। ऑक्सीजन पे भी क्या है? लोन पेयर। अगर यहां से AlCl4 माइनस बाहर निकल गया तो पीछे क्या बचा? H प्लस। अब ये H प्लस को लोन पेयर डोनेट करेगा। कार्बन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। कौन डोनेट करेगा पहले? अरे लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? कार्बन की ऑक्सीजन। वो डोनेट करेगा जिसका EN कम है, क्योंकि जिसकी EN ज्यादा है वो तो अट्रैक्ट करेगा। तो यहां क्या है? ये कार्बन अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा। ये H प्लस है बेसिकली, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। अब आपको याद है, जो डोनर एटम होता है उस पर आता है प्लस, जो एक्सेप्टर आता है उस पर आता है माइनस। तो यहां क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। तो लेकिन उस पर पहले से पॉजिटिव है तो वो आ जाएगा न्यूट्रल। तो व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके खुद जुड़ जाएगा। खत्म कहानी। तो यहां आ जाएगा CHO। तो ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई तरीका तो वही है ना, कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करो और ESR रिएक्शन शो करो। नोट कर लें भाई। हाँ जी, हो गया इतना। चलो, ये फर्स्ट रिएक्शन है। सेकंड है गेटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब इस एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या होता है सुनो जरा। यहां बेंजीन होगी, HCN होगा और HCl होगा, और वही AlCl3 होगा। तो AlCl3 आएगा, Cl माइनस को अपने साथ ले जाएगा। तो क्या बनेगा? AlCl4 माइनस। AlCl4 माइनस। यहां से क्या बचेगा? H प्लस। ये HCN है, ये H प्लस है। इसको लोन पेयर चाहिए। ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा तो क्या बनेगा यहां पर? और HC। अब नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जो डोनर होता है उस पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। उस पे पहले से पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल हो जाएगा।
अब नाइट्रोजन की ईएन पहले से ज्यादा है, एन पॉजिटिव की ईएन और भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक कर लेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक कर लेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड NH। और कार्बन के बेचारे के इलेक्ट्रॉन चले गए उधर, तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव, वो हो जाएगा न्यूट्रल। और ये क्या बना, ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना ही तो आना चाहिए बस, बाकी तो यहां क्या है, यहां हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या बनेगा यहां पर, इधर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। और एक लास्ट स्टेप, इसके बाद में करेंगे अपन इसका हाइड्रोलाइसिस, इसके बाद में करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, इन बॉन्ड को ब्रेक करो, मतलब या तो सीधा कर सकते हो कि यहां से NH और H2 क्या बाहर निकल जाएगा, अमोनिया, NH और H2 क्या बाहर निकल जाएगा, अमोनिया, और ऑक्सीजन जाकर ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा CH और क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, वही बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां पानी में देखो, ये कार्बन नाइट्रोजन पे किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, ईएन डिफरेंस की वजह से, जिस पे नेगेटिव आएगा उस पे पानी का क्या आ जाएगा, H+। तो यानी ये मेरे पास क्या है, HOH, HOH। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव था, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, तो इस पे आ जाएगा H, डबल बॉन्ड थे ना, तो दो दो बार हाइड्रोजन आएगा क्योंकि दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो इधर से तो आ जाएगा NH3 बाहर निकल जाएगा, और इधर से कार्बन पे आ जाएगा OH OH। और आपको याद है सेम कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, तो फिर वहां से वाटर बाहर निकल जाएगा और सिंपल ऑक्सीजन बचेगा, तो अपन ने वही किया है डायरेक्ट। तो यहां से NH3 बाहर निकल जाएगा, O जाकर अटैच हो जाएगा, ये नोट कर लें बेटा।
हो गया इतना नोट? चलो अब इसमें एक रिएक्शन और समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, यहां मेरे पास फिनोल है, फिनोल, और यहां मेरे पास Br2 है, Br2 और CCl4 या नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। आप सुनो बेटा, Br2 और नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक बार यही रिएक्शन Br2 और पोलर सॉल्वेंट, तो यहां पर ये प्लस एम ग्रुप है, इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये प्लस एम ग्रुप है। अब अगर ये प्लस एम ग्रुप है तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है अपने पास, Br प्लस बनता है। सॉल्वेंट आएगा, Br माइनस को अपने साथ ले जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस बना। अब प्लस एम, तो ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अरे सही बात है क्या बेटा? प्लस एम ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेता है। एक बार ऑर्थो पे अटैक करेगा, एक बार पैरा पे अटैक करेगा। कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है, पैरा वाला, क्योंकि वहां हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है। तो यहां पर OH, यहां Br आ जाएगा, यहां OH, यहां क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और ये बनेगा मेजर। सेम रिएक्शन अगर अपन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराएं, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, H2O। अब H2O पोलर सॉल्वेंट है, इसको पोलराइज कर देगा। पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को उसके आयंस में ब्रेक कर देता है, तो ये H2O आएगा, यहां से ये H प्लस, ये पोलराइज हो जाएगा। तो पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में यहां से H3O प्लस तो बाहर निकल जाता है, और पीछे क्या बचेगा, O नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा पीछे, O नेगेटिव। अब आप मुझे इतना सा बता दो कि OH का प्लस एम ज्यादा लगता है कि O माइनस का प्लस एम ज्यादा लगेगा? अरे बोलो ना भाई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, OH या O नेगेटिव? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वही तो ज्यादा डोनेट करेगा। ठीक है, तो यानी कि यहां देखो, इसके पास लोन पेयर थे, इसने अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट किया और H प्लस को अपने साथ ले गया H3O प्लस बना के, तो पीछे बन गया O नेगेटिव। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। ठीक है, ये क्या है, हाई प्लस एम। यहां इसका प्लस एम बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन सारी की सारी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी तो ये जो Br2 और जो H2O है, यहां से अपने को Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और ये रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी कि ये Br प्लस तीनों पोजीशन पे जाके अटैक कर देगा, तीनों पोजीशन पे जाके अटैक कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, यहां पर भी Br आ जाएगा, यहां पर भी Br आ जाएगा, और यहां पर भी Br आ जाएगा। आई बात समझ में? OH ने इतनी ज्यादा एक्टिवेट नहीं करी रिंग, OH का प्लस एम है, इट्स ओके, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच तो O नेगेटिव करेगी, क्योंकि उस पर खुद पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है।
तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बी आर तीनों पोजीशन में जाके अटैच हो जाएगा, और फाइनली वो जो H3O प्लस था वो वापस क्या प्रोवाइड कर देगा आपको, H प्लस प्रोवाइड करवा देगा, और ये O नेगेटिव यहाँ इस H प्लस को एक्सेप्ट करके ये क्या कर लेगा, OH, और यहाँ Br, यहाँ Br, और यहाँ Br। ठीक है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो ये बनता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, ये प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे एक एक करके, और पोलर में तो वो बहुत ज़्यादा O नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई प्लस M होता है, तो रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, तो तीनों पोजीशन पे Br आ जाता है। नोट कर लें बेटा। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, तो जिसका प्लस M बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर OH की जगह NH2 ग्रुप लगा हो तो NH2 का प्लस M ज़्यादा होता है, प्लस M हाई होने की वजह से, चाहे पोलर सॉल्वेंट चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट, Br2 से Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और इलेक्ट्रोफाइल तीनों पोजीशन पे जाके अटैक कर देता है। एक क्वेश्चन का आंसर दो। substitution reaction will takes place at सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पर होगी, ये पोजीशन नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, ऑप्शन है पता है। बेंजीन रिंग किससे अटैच है, डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच है। ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, अरे ये लोन पेयर, तो लोन पेयर तो क्या लगेगा इसका, प्लस M। प्लस M क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अगल बगल वाली क्या होती है, ये वाली ऑर्थो, ये वाली ऑर्थो, ये मेटा, और ये क्या है, पैरा। तो या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा, एक फर्स्ट एंड 3 बोथ, ऐसा भी ऑप्शन है। तो ये ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है और पैरा पे भी अटैक कर सकता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 and 3।
अरे प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना भाई, तो उसके रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक कर देगा। 2 और 4 तो क्या है उसके रेस्पेक्ट में, मेटा है, तो मेटा पे तो अटैक है, होता नहीं है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर के बारे में, हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। चले।